भी व्यक्ति भी भारतीय नहीं लग रहा है, सब विदेशी लगते हैं। कोई अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, कोई चाइनीज बोलना पसंद करते हैं। अब भारतीयों को हिंदी बोलने में भी क्या होता है, नफरत होता है कि आई एम इंडियन कहने में भी लोगों को क्या होता है, विदेश में जाते यहीं का बच्चा पढ़ के जाता है विदेश में डॉक्टर बन के, और शौक से नहीं कहता है कि हम भारतीय हैं, ठीक है। क्योंकि भारत को विदेश में अंग्रेजों ने क्या कहा था, काले व्यक्ति कह के जानते थे, ठीक है। सबे विदेशी वस्तु नरगति रति रखात भारतीयता कुछो न अब भारत में दर्शा। मनुष्य भारतीय देखे को शकत नहीं पहचानी, मुसलमान हिंदू की दो के है ये क्रिस्तानी। भारतीय मनुष्य को देखकर अब कोई ये नहीं कह सकता है कि ये भारतीय है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है या फिर अंग्रेज है। सबका एक जैसा चाल चलन पहनावा। पहले हमारे भारतीयों का भारतीय पुरुष का क्या था पहनावा ओढ़ावा, धोती कुर्ता पजामा कुर्ता। अब के बच्चों का क्या हो गया है, वो तो देख में आ रहे हैं कि जींस पैंट है, कटा फटा एक्सीडेंटल जींस पहनते हैं। लड़कियां भी अब उस दौर में कम नहीं है, लड़कियां भी कम है क्या, अब ये भी एक से एक बढ़ के इनका ड्रेस सेंस हो गया है, क्या क्या आ गया है, लाचा वाचा क्या हमको नहीं पता है, ठीक है। अब चलिए, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाई, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। कवि का कहना है कि पढ़ी विद्या परदेश की, मतलब इन्होंने आजकल के गार्जियन, ठीक है, अपने बच्चों को सीबीएसई से पढ़ाना पसंद करते हैं। किससे पढ़ाना पसंद करते हैं, सीबीएसई। बिहार बोर्ड या अपने लैंग्वेज में ज्ञान भी अर्जन करना क्या समझते हैं, बेकार समझते हैं। जबकि वास्तविकता है कि बिहार बोर्ड में जो ज्ञान है वो सीबीएसई में नहीं है। वो अंग्रेजी टॉक करने और अंग्रेजी बोलने से क्या होता है बताइए, कि आप अपने संस्कार को भूल रहे हैं, ठीक है। पढ़ी विद्या प्रदेश की, अब देखो अपने गार्जियन को ही बोलना है या कुछ कहना है, तो जो सीबीएसई का बच्चा जो दिल्ली रह के आया है, ठीक है, वो क्या कहेगा, पापा को नहीं, डैड खा लो। अरे बेवकूफ, डैड मतलब क्या होता है ये जानते हैं, मॉम कहता है। मॉम मतलब पहले के समय में सबको लास्ट मसालों में लपेट कर जो रखा जाता था, किसी सबको अब सिखाया भी बच्चों को वही जाता है। इसीलिए कहा, कवि ने कहा है, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, ठीक है, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई, ठीक है। मतलब चाल चलन भी चलना और चलना बोलना खाना पीना। अभी का बच्चा दाल रोटी नहीं खाएगा, दूध रोटी नहीं खाएगा, क्या खाएगा, पिज्जा बर्गर चाउमीन, एकदम फास्ट फूड जंक फूड, कोका कोला। पता है क्यों, और फास्ट फूड जितना अधिक लोग सेवन करते हैं कैंसर का उतना तीव्र गति से बुलावा देते हैं। लोग कहते हैं कि गुटखा और मतलब नशा करने से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। फास्ट फूड भी एक नशा है जिसके कारण भी कैंसर होता है, आज जान लीजिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, छठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिसमें ना कहूँ भारतीयता लेस। मतलब ठाठ बाट चाल चलन शानो शौकत सब क्या है, विदेशी टाइप का हो गया है। मतलब कुछ भी अब भारतीयता नहीं है। मतलब पहले के लोग क्या थे, सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड था, साइकिल मेंटेन करते थे। अभी का लोग 4 व्हीलर एसी मेंटेन करते हैं। पहले के लोगों को गर्मी लगती थी, किसी पेड़ की छांव में जाके अपने मन को तृप्त कर लेते थे ठंडी हवा से। अभी एसी खाते हैं। एसी का परिणाम क्या होता है कि जैसे ही वो एसी से धूप में निकलते हैं, कोई कोई व्यक्ति जिसका एफिशिएंसी कमजोर होता है, डायरेक्ट हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या फिर अदर कई प्रकार की बीमारियों को वो निमंत्रण देता है, ठीक है। तो अब भारतीय लोग ही भारत का जो भी चाल चलन या जो कुछ भी था, अब उसे अपनाने से क्या हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं। तो कैसे हमें अपने ही देश में हमको भारतीयता होने का प्रतीक होगा, भारतीय होने का प्रतीक होगा। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अब सब कुछ अंग्रेजों के स्टाइल में, मतलब पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेजी वाहन वसन, मतलब आपका जो पहनावा ओढ़ावा वेश रीति और नीति है, ठीक है, सब कुछ क्या हो गया है, अंग्रेजी चाल चलन की हो गई है, ठीक है। और घर का जो निर्माण करते हैं वह भी अब हिंदी बाथरूम नहीं, कौन बाथरूम चाहिए, इंग्लिश टॉयलेट चाहिए, अब बाथ टब चाहिए। पहले क्या बाथ टब हुआ करता था, इंग्लिश बाथरूम हुआ करता था, टॉयलेट रूम नहीं ना। अब सब कुछ इंग्लिश अंग्रेजी चाहिए, कि मोटा हो गया बैठने में दिक्कत हो रहा है तो अंग्रेजी बाथ टब चाहिए, बाथरूम चाहिए। ऐसा नहीं था, पहले कितना सब अच्छे तरीके से सब लोग अपना व्यवस्था किए हुए थे। लेकिन अब देखो, पहले का जो था हमारे यहाँ का क्या कहते हैं, भारतीयता, मतलब एकदम शुद्ध
दुनिया की सबसे शुद्ध संस्कृति भारतीय संस्कृति को मानी गई है। और इस संस्कृति को अपनाने के लिए अंग्रेज लोग यहाँ आते हैं, सीखते हैं, क्योंकि यह सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध संस्कृति है। और हम ही अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? हम भारतीयों से बड़ा मूर्ख, जो कि दुनिया जिसकी संस्कृति को अपनाना चाहती है वही व्यक्ति अपनी संस्कृति को खोना चाहता है। तो चलिए, इसीलिए कहा है कवि ने, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु सो ये हाय घिनात। अब यहाँ तक कि भारतीय लोग हिंदुस्तानी कहने से शर्माते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी कहने से शर्माते हैं, हिंदुस्तानी बोले आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ऐसा बोलने से क्या होते हैं? शर्माते हैं। लेकिन तो कैसे भारत में भारतीयता दिखाई देगा? कवि को भारत में भारतीयता दिख ही नहीं रहा है। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखा हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा जो गांव का बाजार मार्केट है सब अंग्रेजी स्टाइल में। अब छोटे छोटे दुकान खत्म हो करके बड़े बड़े मॉल हो गए हैं। छोटे छोटे होटल या फिर नाश्ता का दुकान खत्म होकर के क्या हो रहा है? रेस्टोरेंट का रूप लेता जा रहा है, बार का रूप लेता जा रहा है। तो हमारा देखो, खाने से स्वाद खत्म हो रहा है। ठीक है, सिर्फ पक्के मकान बढ़ा देने से अच्छा एक बात बताइए, पहले जो हम लोग जाते थे होटल में खाने में वो स्वाद और अभी में क्या फास्ट फूड में हमारा भारतीयता वाला स्वाद है खाने में? नहीं ना है। फिर भी लोग शान शौकत से पिज्जा बर्गर अपने अंदर से आत्मा नहीं करता है। लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ है तो क्या कहेंगे? सैंडविच लाओ, सैंडविच गरम वाला हॉट मशीन से निकाल के लाओ। ठीक है, मतलब कि ये सब चीज देखा गया है। पूरा वेस्टर्न कल्चर को लोग अपनाते हैं। कवि को भारत में भारतीयता अब तनिक भी नजर नहीं आती है। कवि इस बात से काफी इसी बात का उन्होंने जिक्र किया है। और बाजार का भी जो रूपरेखा है, छोटे छोटे दुकानदार अब मार्केट से हटते जा रहे हैं, बड़े बड़े दुकानदार मॉल वाले का आगमन होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? जिनसे संभल सकत नहीं तनिक धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी काम ख्याली। कवि ने कहा है हमारे यहाँ का जनता जो है ऐसे नेता को चुना है या चुनती है जिनसे अपनी धोती नहीं संभल सकती है, वो क्या पूरे देश को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे ना। फिर भी लोग क्या करते हैं? फिर भी लोग वैसे उसी प्रकार के नेता को कुछ चंद लोभ में आकर अपना मतदान दे देते हैं और अपना नेता बना बैठते हैं। दास वृत्ति की चाह चहूं दिशी चारू बरन बढ़ा ली। अब हमारे भारत के लोग गुलामी, नौकर टाइप का, सेवक प्रवृत्ति का हो गए हैं। दूसरे की नौकरी, दूसरे की गुलामी करना पसंद करते हैं। और क्या है? करद खुशामद झूठ प्रशंसा मानव बने डफाली। और इतना ही नहीं, बड़े लोगों का झूठी प्रशंसा, नेता लोग का झूठी प्रशंसा करते फिरते हैं। ये इस समाज, हमारे समाज के लोग जो है, हमारे समाज में चंद पैसे वाले चंद नेता लोग हैं और उनका जो तारीफ है कुछ समाज के उनके जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है। मतलब कवि ने उन्हें क्या कहा है? डफाली कहा है। नेताओं की प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा है उन्होंने? डफाली कहा, जो डफ बजाने का काम करता है। उसी तरह से वो उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं। तो आज के सिलेबस में, आज के चैप्टर में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।